बच्चों, मैं अमित कुमार अमित भक्ति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने नीट फिजिक्स 2025-26 के लिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्रम में हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर को बोल रहे हैं चैप्टर 0 यानी अध्याय 0। और उसका नाम क्या है? तो आधारभूत गणित तथा महत्वपूर्ण सूत्र। यानी इसमें हम लोग गणित के महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ेंगे। हालांकि ये सभी सूत्र आप पहले से भी हो सकता है जान रहे हों और कुछ फॉर्मूले हो सकता है आप भूल गए हों। तो ऐसे सभी फॉर्मूलों को हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसका यूज आता है हमारे जो भी चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स करते टाइम, तो उस समय इनका यूज आता है। तो अगर ये पोर्शन अगर आपका वीक है तो फिजिक्स को अच्छे तरीके से जानने के बाद भी सवालों को आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। तो पहले ये हम लोग जान लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। और इस चैप्टर में हम जो पहला टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है घातांक का नियम। ठीक है, तो हम घातांकों के नियम के बारे में जानेंगे। तो मैंने नीले कलर से, ठीक है, नीले कलर के मार्कर से जो भी लिखा है वह आपका फॉर्मूला है। ठीक है, वह फॉर्मूला है। और जो लाल कलर से लिखा हुआ है वह आपका एग्जाम्पल है। तो इसमें फॉर्मूले क्या क्या हैं आइए देख लेते हैं। घातांकों का पहला नियम, ये घातांक का पहला नियम क्या कह रहा है कि अगर कोई भी संख्या x है, अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी, तो अगर उसके घात में कितना है 0, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, 2 के घात कितना है 0, बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? नियम के अनुसार 1 आएगी। देखिए m है, m के पावर कितना है 0, m के पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अब ये दो सवाल आपके लिए हैं, ये आप ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए अगला नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या है और उसके पावर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इस x है और x के पावर कोई संख्या लिखी हुई नहीं है। देखिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ था, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जब कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा तो हम क्या मानेंगे कि x का पावर कितना है 1 है। x का पावर कितना है 1 है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 का पावर 1 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 2 लिख सकते हैं। m का पावर 1 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? m। इसी तरीके से ये दो क्वेश्चन आपके लिए है। फिर अगला सवाल, सॉरी, फिर देखिए अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम क्या कहता है कि अगर कोई x संख्या है और उसके घात में कितना लिखा हुआ है 1/2, कोई भी संख्या है और उसके घात में कितना लिखा हुआ है 1/2, तो उसको लिखा जा सकता है करणी में। करणी में x, करणी में क्या लिख सकते हैं? सॉरी, अगर कोई संख्या है बच्चों, ठीक है, उसके घात में कितना लिखा हुआ है 1/2, तो उसको क्या लिख सकते हैं? करणी में x। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखेंगे तो करणी लगाएंगे और यहाँ पर कितना डिवाइड में रहेगा उतनी वैल्यू यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करणी में 2 को क्या लिख सकते हैं? तो करणी में लिख सकते हैं 1/, तो करणी में 2 को क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 2 के घाते 1/2। बताइए करणी में m को क्या लिख सकते हैं? करणी में m को लिख सकते हैं m के घाते 1/। अब ये दो क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम आपका ये है, मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है, कोई x है, पावर है, कोई भी नंबर है या कोई भी अचर राशि है, तो अगर उसके घाते लिखा हुआ है x के पावर -m, उसको क्या लिख सकते हैं? 1/x के पावर f। यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है? प्लस है। जब बटे में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में। ठीक है, तो देखिए अब 2 के घाते -3 की वैल्यू क्या आएगी? 2 के घाते -3 की वैल्यू को कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 1/2 के घाते 3। अब बताइए 2 के घाते 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/8। बहुत आसान। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, अब आगे चलिए अगला नियम क्या कहता है। मान लीजिए कोई इस तरीके से संख्या लिखी हुई है 1/x के पावर -n, 1/x के पावर -n लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x के पावर n। ठीक है, देखिए इसी का उल्टा, इसको मैंने इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया,
वही चीज है, 1/x के पावर क्या लिखा है, -m, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर m। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका क्या लिखा है, 1/3 के घाते -2 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के घाते 2, और 3 के घाते 2 यानी 3 × 3, क्या लिख लेंगे, आ जाएगा इसका आंसर 9। इसी तरीके से ये रहा आपके लिए सवाल। अब बच्चों देखो अगला नियम क्या कहता है, x के पावर अगर m लिखा है गुणे में x के पावर n लिखा है, देखो इन दोनों का आधार क्या है, समान है, और घात क्या है, अलग अलग है, यहाँ m है यहाँ n है, और वो किस में है, गुणे में है, तो इनका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी इसका घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लिखेंगे x के पावर m प्लस n। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 के घाते 2 गुणे में 2 के घाते 3, देखो आधार क्या है, समान है, तो लिख सकते हैं 2, और इनके घातों को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 2 + 3, 2 के घाते 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखिए, 2 के घाते -3 गुणे में 2 के घाते 5, आधार देखिए समान है, तो लिखेंगे 2, और इसके घाते में -3 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 5 + 5, तो +5 -3 कितना हो जाएगा, 2 के घाते 2, वैल्यू सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 4। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप लोग ट्राई करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला नियम क्या कहता है बच्चों, अगला नियम है x के पावर m बटे में x के पावर n, तो ये क्या होता है, बराबर होता है x के पावर, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दीजिए, तो ऊपर वाला पावर m है, नीचे वाला पावर n है, तो m - m। ठीक है, तो इसका ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 10 के घाते 5 है, पहले 10 लिख लीजिए, 5 लिख लिया, अब इस वाले में से इस वाले को माइनस करना है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, नीचे की 3 है, तो 3 लिख देंगे, 5 में से 3 गया, 2 बचा, यहाँ 10 के घाते, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप लोग ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, बताएंगे कितना आया। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या हुआ, x गुणे वाई के पावर m, ठीक है, पूरे के, इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर m और y के पावर m, x के पावर m और y के पावर m, यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में, देखिए क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 2, और इसको लिख सकते हैं गुणे में 3 के घाते 2। ठीक है, तो जो पावर यहाँ पे है वही पावर इस पर भी आएगा, वही पावर इस पर भी आएगा, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 36। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, प्रैक्टिस करेंगे। अगला देखिए, ये वाला रूल क्या कहता है, मान लीजिए कोई संख्या है, वो x है और y है, इसका क्या है, रेशियो है, ठीक है, मतलब अनुपात है, x बटे y है, और उसका पावर क्या है, m है, तो ये पावर इसमें भी आएगा और ये पावर इसमें भी आएगा, x के पावर m हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, y के पावर m। एग्जाम्पल उसका देखिए, तो एग्जाम्पल ये, ठीक है, सॉरी, तो ये 2 के घाते 2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 3 के घाते 2, और 2 के घाते 2 को लिख सकते हैं 4, और बटे में 3 के घाते 2 को लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोग करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है और उसका पावर लिखा हुआ है m, और उस पूरे के पावर क्या लिखा है, n, तो इन दोनों का क्या हो जाता है, गुणा। ठीक है, यहाँ देखिए m और n का क्या हो जाता है, गुणा, यहाँ x के पावर m × n, देखिए यहाँ क्या लिखा है एग्जाम्पल के लिए, तो 2 के घाते लिखा है 2, और इसके भी घात क्या लिखा है 3, इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा, तो हो जाएगा 2, आधार वही लिखेंगे, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा, यानी 64। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या लिखा है, 9 के घाते 3, और उसके भी घात क्या लिखा है, 1/6, तो कुछ नहीं करना है, 9 के घाते 3, तो इन दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा, गुणा करेंगे तो 3 × 1/6। ठीक है, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3/6 इसका कट जाएगा, ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 9, और ये इसकी पावर कितना आ गया, 1/2, अब देखिए 1/2 आया है,
तो 1 बटा अगर रहता है 1/2 तो इसको क्या लिख सकते हैं करणी में, यहाँ से आ जाएगा करणी में 9, और करणी में 9 का मान कितना आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप लोग इसको ट्राई करें। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला नियम क्या था बच्चों, देखो आगे का रूल क्या है कि यह पहला रूल है, 1 के घाते अगर अनंत होगा तो उसका मान कितना होगा 1। जैसे 1 के घाते 1 है तो कितना आएगा 1, 1 के घाते 2 है तो लिखेंगे 1 गुणे 1 बराबर 1। इसी तरीके से 1 के घाते 3 है तो लिखेंगे 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा। इसी प्रकार 1 के घाते अगर अनंत है तो उसका मान कितना आएगा 1, ठीक है। अब अगला रूल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है और उस संख्या के घात क्या लिखा है अनंत। अब इसकी दो कैटेगरी हो सकती है, एक कि या तो यह 1 से छोटा हो और या 1 से बड़ा हो, तब उसका मान क्या आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे दो केस लिया है, x का मान अगर 1 से कम है, ठीक है, x का मान 1 से कम है और अगर उसके घात अनंत है तो उसका मान कितना आने वाला है 0। x का घात अगर अनंत है और x का मान 1 से बड़ा है तो उसका जो मान आता है वो कितना आएगा अनंत, ठीक है। अब एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो 3/4 है। देखिए यहाँ पर अंश में कितना है 3, हर में कितना है 4, तो अंश का मान क्या है छोटा है, हर का मान बड़ा है, तो यह जो पूरा मान आएगा उसका मान जो होगा वो 1 से छोटा होगा। अगर 1 से छोटा होगा तो देखिए कौन सा केस आ रहा है 0, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 0। अब आगे देखिए अंश में यहाँ पर क्या है 14 है और हर में कितना है 9 है, तो अंश का मान बड़ा होगा और हर का मान अगर छोटा होगा तो ओवरऑल जो ये मान आएगा इसका मान 1 से क्या होगा बड़ा, ठीक है। और 1 से बड़ा अगर है और उसके घात अनंत लिखा हुआ है तो देखिए उसका मान कितना आने वाला है अनंत। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा अनंत, ठीक है। अब यह दो क्वेश्चन है, तो पहले ई क्या है, जैसे पाई एक नियतांक होता है, ठीक है, वैसे ई भी एक नियतांक है। इसका मान कितना होता है, तो ये मान होता है 2.72, ठीक है 2.72। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसको देखो तो ये लिखा हुआ है 1/e, तो इसको मान सकते हो 1/2.72 के घाते क्या हो जाएगा अनंत। अब बताओ अंश में कितना है 1 है और हर में कितना है 2.7, तो अगर हर का मान बड़ा होगा तो ओवरऑल वैल्यू जो होगी यानी ओवरऑल जो मान होगा वह 1 से क्या होगा छोटा, और अगर 1 से छोटा हो गया तो देखिए 1 से छोटा के केस में कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से इसका देखिए यह ई है, ई का मान कितना है 2.72, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका मान कितना हो जाएगा ई के घाते अनंत। अब 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा है तो इसका मान कितना हो जाएगा अनंत, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा ई के घाते माइनस अनंत, तब इसका मान क्या होगा, तो देखिए ई के घाते माइनस अनंत है तो इसको लिख सकते हैं 1/e के घाते अनंत, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/e के घाते अनंत। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 1/e के घाते अनंत, 1 के घाते भी अनंत आएगा, ई के घात भी अनंत आएगा, तो 1 के घात का जो अनंत होगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इस ई के घात का अनंत को हमने ई के घात, मतलब कहने का ये है कि हम इसको चाहें तो ये लिख सकते हैं 1 के घाते अनंत बटे में ई के घाते, 1 के घाते अनंत का मान तो 1 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं ई के घाते, अब देखिए अब इसके आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/e के घाते अनंत, ठीक है, ऊपर भी अनंत है ऊपर भी अनंत नीचे भी अनंत है, तो ओवरऑल वैल्यू लिख सकते हैं 1/e के घाते अनंत। अब देखिए फिर से वही वाली केस आ गया ये वाला, तो बताइए इसका मान कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसी का ये दूसरा रूप है, ठीक है। चलिए अब बच्चे देखो अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कि y के पावर अगर m है
और वो बराबर है x के पावर n। तो इसको लिख सकते हैं x के घात 1। यहाँ पर x के टर्म में अगर लिख रहे हैं और उसका घात 1 कर रहे हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो जो इसका पावर है, जो इसका घात है, उस घात को इस घात के बटे में लिख दीजिए। देखिए m बटे n, तो x बराबर हो गया y के पावर m बटे n। मान लीजिए इसी को किसके टर्म में लिखना है, y के, ठीक है ना, मतलब y का घात 1 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो y बराबर, अब देखिए y का जो घात है, y का जो घात है उस घात को x के घात n के बटे में लिख देना है। n बटे क्या हो जाएगा, n। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या है। तो हमको x का मान चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो घात है इसके घात के बटे के रूप में, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम लिख सकते हैं 8 के घात 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1 बटे में कितना आ जाएगा 3, जो घात है उसको बटे में ले आए, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, तो x माइनस 1। अब 8 को लिख सकते हैं 2 के घाते 3 और इसको लिख सकते हैं 1 बटा 3 इसके घात में। अब देखिए घात के घात है तो इसका इसमें क्या हो जाता है, गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गुणा। गुणा करेंगे तो 2 के घाते 3 गुणे में 1 बटे 3, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 के घाते 1 और इधर आपका वही चलता चला आएगा x माइनस 1 और x माइनस 1। 2 के घाते 1 का मतलब 2 है, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 इधर आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का ये प्रयोग है। अब आपके लिए ये सवाल है, आप इसके करेंगे, इसमें देखेंगे कि x का मान कितना आता है। अगला जो रूल है, अगला नियम क्या है, ये करणी में किसी भी मान को, करणी में कोई वैल्यू है तो उसको मान को प्राप्त करने का ये फॉर्मूला है। जैसे करणी में 2 और करणी में 3, करणी में 5, करणी में 7, ठीक है ना, ये सभी जो वैल्यूज हैं उसको निकालने का ये सूत्र है। तो सूत्र आपका ये है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो देखिए। एक एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल ए ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, करणी में 11 का मान हमको चाहिए। तो देखो करणी में 11 को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। अब इस 11 को इस तरीके से तोड़ना है कि हमको किसी एक का वर्गमूल पता होना चाहिए। जैसे इस 11 को लिख सकते हैं 16 माइनस 5। क्या लिख सकते हैं, करणी में 16 माइनस 5। देखिए हमको 16 का वर्गमूल पता है, पता है। या 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 को लिख सकते हैं 9 प्लस 2, तो 9 का भी वर्गमूल हमको पता है। इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये हो गया x, ये हो गया y, और बीच में आप प्लस माइनस अपने हिसाब से सेट करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। ऐसे इसमें देखेंगे तो जिसका वर्गमूल आप निकाल पा रहे हैं वो आपका x। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, करणी में 16, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखूंगा, और फिर क्या लिखूंगा 5 बटे में 2 करणी में 16। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 4 माइनस 5 बटे 4 दूना के 8, 8 हो जाएगा। अब इसका 8 चौक का 32 हो जाएगा, 32 में से 5 गया आपका कितना आएगा, 32 में से 5 गया आपका 27 आ जाएगा, 27 बटे 8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 24। ठीक है, फिर 3 बचेगा, दशमलव लगेगा, 8×24, फिर 6 बचेगा, 8 से 56। ठीक है, और ये 5। ठीक है, तो ये आपका होगा 3.375। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
इससे करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, करणी में 9 प्लस यहाँ पे देखिए y का वैन कितना है 2 बटे में यहाँ पर कितना है भाई, तो यहाँ पर है आपका 2 और करणी में 9। चलो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, करणी में 9 का मान आएगा 3 और प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, करणी में 9 का मान आएगा 1 बटे 3। इसका इधर गुणा करेंगे तो 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, 10 बटा 3। 10 बटा 3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा 3.33। ठीक है, तो देखिए लगभग लगभग दोनों क्या है, समान है। तो यहाँ से जो फॉर्मूले से आपको वैल्यू मिलेगी वो लगभग मिलेगी। ठीक है, तो अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ से आपको प्राप्त होती है। ठीक, अब देखिए अगला वाला जो है ये रूल नहीं है, ये आपकी वैल्यूज है, करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, इतनी वैल्यूज को आप याद रखिए। ठीक है, करणी में 2 का मान कितना होता है 1.414, करणी में 3 का मान कितना होता है तो वो होता है 1.732, और जो करणी में 5 का मान होता है वो 2.236 होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों घातांक का नियम। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो लघुगणक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब बच्चों देखो लघुगणक क्या होता है, लघुगणक के बारे में पढ़ने वाले हैं। लघुगणक क्या है, ln इसको लिखते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं log बेस e। ठीक है, अब ये होता क्या है तो उसको देखो, यदि मान लो कोई संख्या है a और उसके घात में लिखा हुआ है x और यह पूरी संख्या किसके बराबर है n, तो इसको log के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो log आधार a, log आधार a n, n क्या है तो ये इक्वल टू वाला है n और बराबर किसके आ रहा है तो कितना घात लगाए हैं वो। ठीक है, चलिए तो इस पर बेस्ट पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखा है a के पावर 0, a के पावर 0 बताइए किसके इक्वल होगा 1। घातांक के नियम में हमने पढ़ा था कि किसी के भी पावर अगर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है 1। अब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, तुलना करूँ, तो देखिए a की जगह तो a है, x की जगह कितना है 0 और n की जगह कितना है 1। तो देखिए लिख सकता हूँ log आधार कितना है a और किसके बराबर लिखना है जो वैल्यू आई है, तो log a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से इसका देखिए क्या लिखा है log e के पावर 0। ठीक है, e के पावर 0 बराबर कितना होगा, ठीक है, e के पावर 0 बराबर कितना होगा, तो मैंने बताया था किसी भी नंबर हो या किसी भी चर अचर राशि के घात अगर 0 लिखा हुआ है तो उसका मान आएगा 1। तो e के पावर 0 लिखा है तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, तो log बेस e 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये आधार है तो यहाँ भी आधार है। अब यहाँ 1 लिखते हैं जो बराबर वाला है और इसका घात किसके इक्वल लिखते हैं, मतलब यहाँ जो घात होगा वो इक्वल टू में लिखेंगे। ठीक, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन, तो 10 के घात कितना लिखा हुआ है 1, बताइए 10 के घात 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10, 10 के घात 1 को क्या लिख सकते हैं 10। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं घातांक के नियम में। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, log आधार कितना है 10। ठीक है, log आधार लिख दिया, फिर उसके बाद किसके इक्वल है तो 10 के बराबर, इसका घात कितना है 1। ठीक है, तो देखिए log 10 10 बराबर कितना आ गया 1। अब इस तरीके से D और E आपके लिए क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे इसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, अब देखो नेचुरल लॉग यानी प्राकृतिक लॉग क्या होता है, लघुगणक क्या होता है, तो उसको लिखते हैं ln x। अब यानी अगर हम जो आधार यहाँ a ले रहे हैं, अगर उस आधार को हमने e ले लिया, e के बारे में बात कर चुके हैं, तो अगर a को क्या ले लिया जाए e, तो यही जो बनेगा वो क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग हो जाएगा यानी प्राकृतिक लॉग।
ए का यानी आधार अगर आपने ई लिया है तो जो भी होगा वह क्या कहलाएगा, नेचुरल लॉग। तो देखिए ln x को लिखा log बेस ई और x, ठीक है। अब इस ई को हटा करके अगर हम आधार कितना लेते हैं 10, तो हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2.303 से, ठीक है। तो ln x बराबर होता है log बेस ई x, और इस ये किसके बराबर होता है, तो 2.303 log बेस 10x, इसी को क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पहला एग्जाम्पल है, बताइए ln e की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए ln e को क्या लिख सकते हैं, log बेस e, यानी जब आधार कितना कर लिया जाए e, और ये किसके इक्वल हो जाए e। देखिए यहाँ पर e लिखा हुआ है, तो ln का मतलब है log बेस e। इसको कंपेयर करिए, ln x लिखा है तो यहाँ ln की जगह लिखा हुआ है log बेस e और x वैसे ही लिखा, तो मैंने ln की जगह लिखा log बेस e और फिर e लिख दिया। अब बताइए ये किसके बराबर आएगा, बताइए। यहाँ पर देखिए 10 के घाते 1 था, बराबर कितना आ रहा था 10, अगर e के घाते 1 होगा बराबर कितना आएगा e। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसका मतलब आधार और यहाँ पर जो वैल्यू है वो अगर समान होती है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। देखिए यहाँ भी 1 आया है और देखिए यहाँ भी 1 आया है। देखिए यहाँ 10 है तो कितना आ गया 1, यहाँ कितना है e है तो कितना आ गया 1। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ log है a है 1 है तो कितना आया 0, अगर log है e है 1 है तो कितना आएगा 0, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले इस टाइप हैं, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब ये log बेस e की वैल्यू आ गई, अगर मैं इसी चीज़ को इसके टर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2.303, ठीक है, और ये हो जाएगा log बेस 10, ठीक है, और यहाँ पर ई है ई, ठीक है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब आगे ln 10 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ये होमवर्क, ठीक। अब देखिए ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये वैल्यूज हैं, आपको याद रखना है। ln 2 की वैल्यू क्या होती है, log बेस e2, इसकी वैल्यू जरूर याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आता है, अभी आगे पढ़ेंगे तो आएगा। तो इसकी वैल्यू होती है 0.693, और ln 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो log बेस e3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.099। ln 5 की वैल्यू की बात करेंगे तो log बेस e5 1.609। इसी तरीके से ln 7 log बेस e7 इज इक्वल टू 1.975, और log 10 की बात करेंगे तो log बेस e10 की वैल्यू होती है 2.30, ठीक है। अब सर इसमें आपने 1 की बात नहीं की, 4 की बात नहीं की, 6 की बात नहीं की, ठीक है, इसी तरीके से 8 की बात नहीं की, 9 की बात नहीं की, वो सारी वैल्यूज क्यों नहीं लिखे। तो देखिए इतनी वैल्यूज अगर आपको याद है तो वो सारी वैल्यूज आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए जा रहे हैं, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एज एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो देखिए पहला रूल क्या कहता है कि log बेस ए एम प्लस log बेस ए एन, इसकी वैल्यू होती है log बेस ए एम एन, ठीक है। किसी का उल्टा भी हो सकता है, तो log बेस ए एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, log बेस ए एम प्लस log बेस ए एन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, सिंपल सा, ठीक है। देखिए log बेस e2 और log बेस e3, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यही चीज लिखी हुई है, तो इसको लिख सकते हैं log बेस e, और इन दोनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। अब देखिए इस वाले चार्ट में ध्यान से देखिए, तो ln 2 की भी वैल्यू पता है और ln 3 की भी वैल्यू पता है, तो ln 2 की वैल्यू यहाँ रख दो, ln 3 की वैल्यू यहाँ रख दो, दोनों को ऐड कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा, ln 6 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से देखिए log बेस ई 2 इंटू 5 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक्चुअली में ये क्या लिखा है 2 इंटू 5 मतलब 10 लिखा हुआ है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस ई
2 प्लस लॉग बेस ई और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए 2 की भी वैल्यू यहाँ मैंने बताया है और 5 की भी वैल्यू यहाँ पर लिखा है। दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, log 10 की वैल्यू ना, 2 इंटू 5 मतलब 10 की बात कर रहा है, तो log 10 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए log 7 है, log बेस 10 7 प्लस log बेस 10 3। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी आप सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से इसकी भी वैल्यू, तो ये दोनों आपके लिए है। अब आपका अगला देखिए क्या कह रहा है कि अगर लिखा हुआ है log बेस ए एम माइनस log बेस ए एन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, तो log बेस ए एम डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए एक एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा log बेस ई, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं log बेस ई और 2 माइनस log बेस ई और ये 5। ठीक है, इसी तरीके से ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं। फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला अच्छे से अगर आपको याद है करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए अगला फॉर्मूला क्या है ये। ठीक है, इस फॉर्मूले को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो देखिए log बेस ई एक्स के पावर m है और इस होल के पावर क्या है 10। तो ये जो पावर है वो कहाँ आ जाएगा आगे। ठीक है, ये पावर आके आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 10 log बेस ई m हो जाएगा। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, ये पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, तो यहाँ पर है log बेस ई, अब यहाँ 27 लिखा है, तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं log, ठीक है, log बेस ई और इसको लिख सकते हैं 3 पावर 3। ठीक है, और ये 3 यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 log बेस ई और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक, तो आप देखिए log बेस ई 3 की वैल्यू पता है और इसी में 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 27 का मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी वैल्यूज तो जरूर याद रखें कम से कम। ठीक है, बाकी जो वैल्यूज हैं वो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें होने वाली नहीं है। अब देखिए ये लास्ट वाला है, ये आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क में करेंगे। और ये देखिए लास्ट वाला है आपका, लास्ट वाला क्या कह रहा है, तो ये लिखा हुआ है log बेस ई 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या है x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स के पावर 4 बाई 4। ठीक है, पावर अगर 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। अब स्टार्टिंग कहाँ से शुरू हो रहा है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, प्लस से हो रहा है, कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है, प्लस माइनस इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, एक्स बाई 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 एक्स 4 बाई 4, तो इस तरीके से है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, इसको याद रखेंगे। देखिए अब अगर इस x की जगह हम 1 रख देते हैं, इस x की जगह अगर हम 1 रख दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा 1 बाई 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 3, फिर उसके बाद क्या मिलेगा 1 क्यूब बाई 3 माइनस 1 पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस डॉट वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए डॉट डॉट इक्वल टू 1 बाई 1 की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई प्लस 1 क्यूब बाई 3, तो इसकी भी वैल्यू आएगी 1 बाई 2 माइनस 1 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा 4 प्लस डॉट डॉट ऐसे। तो बच्चों ये था आपका लघुगणक और घातांक से संबंधित कुछ नियम, उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग बीजगणित के सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 2 होगा। ठीक है, यानी अध्याय 0 आधारभूत गणित तथा महत्वपूर्ण सूत्र का पार्ट 2, जिसमें हम लोग बीजगणित के सूत्रों के बारे में जानेंगे।
तो थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।